हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पिछली क्लास में हमने वर्तमान काल से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर वॉच करें। हमने 50 वीडियो लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, ये यूथ कंपटीशन की बुक को करा रहे हैं हम। इसमें बहुत ही अच्छा कलेक्शन दिया गया है और इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से व्याख्या दी गई है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं हमारे भूतकाल से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, शुरू करते हैं। तो ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, भूतकाल। ठीक है, तो भूतकाल से रिलेटेड हम विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारा 233 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 233 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भूतकाल के भेद होते हैं। ये इसमें बताना है आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। भूतकाल के खालिस्तान भेद होते हैं। देखिए ये यूपी पीसीएल अपर निजी सचिव परीक्षा 2018 में आपका पूछा गया है। तो क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 6 भेद होते हैं। तो भूतकाल के आपके 6 भेद होते हैं। ठीक है, जब हमने शुरुआत किया था तभी हमने भूतकाल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के बारे में विस्तृत से चर्चा किया था कि किसके कितने भेद होते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें व्याख्या देख लेते हैं इसकी। इसमें पूरे 6 भेद दिए गए हैं आपके। तो आपका हो जाएगा, पहला आपका है सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल कैसा होता है, मैंने खाया, तो ये आपका सामान्य भूतकाल हो जाएगा। नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या होगा, उसने पूजा की है। ठीक है, उसने पूजा की है मतलब अभी भी कार्य समाप्त हुआ, इसलिए आसन्न भूतकाल हो जाएगा। नंबर 3 आपका हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या हो गया, मैं सोया था, इसमें कार्य पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, पूर्ण भूतकाल है। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर हो जाएगा आपका अपूर्ण भूतकाल। तुम लेख लिख रहे थे। ठीक है, मतलब भूतकाल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, ये अभी जानकारी कंफर्म नहीं है कि लेख लिख रहे थे, तो अब ये काम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है ये कंफर्म नहीं है, तो अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, अगला देखिए 5 नंबर आपका हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में कैसा एग्जाम्पल है आपका, देखिए उसने खाना खा लिया होगा, तो संदेह है अभी है, तो ये इसमें भी कंफर्म नहीं हो रहा है कि उसने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, तो संदेह पैदा हो गया यहाँ पे। अब देखिए नंबर 6 आपका हो जाएगा हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल में क्या होगा, मैं आता तू जाता, तो मतलब एक क्रिया जब होगी तब इसमें दूसरी क्रिया घटित होगी, तो इसमें हेतु हेतु लगता है, तो हेतु हेतु ये भूतकाल होगा, ये काम भूतकाल में हो रहा है, इसलिए यह हेतु हेतु भूतकाल हो जाएगा। चलिए अगला आपका हो जाएगा 234 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। तो आपको बताना है निम्न में भूतकाल का उदाहरण कौन सा है। यह यूपी SSC वीडियो 2018 के एग्जाम में आपका पूछा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही है, राम घर गया था, ये आपका भूतकाल हो जाएगा। अब देखिए जो बाकी के ऑप्शन आपके दिए गए हैं, बाकी का ऑप्शन क्या दिए गए हैं, ये व्याख्या में देख लीजिए। भूतकाल में क्रिया के व्यापार की समाप्ति का बोध होता है, जबकि जो आपके बाकी दिए गए, मैं जाता हूँ, वह आ रहा है, यह आपके वर्तमान काल के सेंटेंस हैं, वाक्य हैं, तथा वह पुस्तक पढ़ेगा, यह भविष्य काल का आपका वाक्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं, इसमें व्याख्या पढ़ने से एक प्रश्न के साथ साथ अनेक प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं। 235 नंबर क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा वाक्य भूतकाल है। ठीक है, भूतकाल का है, तो यह इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप C 2017 में आपका पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, दिया गया है ए, यदि वह जाता तो मैं भी जाता। ठीक है, तो यह वाक्य आपका भूतकाल में है, वाक्य में बीते हुए समय की बात की गई है। ठीक है, जो बाकी के 3 ऑप्शन आपके दिए गए हैं वो सभी आपके वर्तमान काल में है। देखिए ये आपके वर्तमान काल में है, उसने खाया है, मोहन ने पढ़ा है, मोहिनी खाती होगी। ठीक है, तो ये भी वर्तमान काल के वाक्य हैं तीनों। अब देखिए 236 आपका हो जाएगा, निम्न में भूतकाल का वाक्य कौन सा है। तो आपको बताना है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप D में आपको पूछा गया 2017 में। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका भूतकाल का है। तो ऑप्शन नंबर C सही है, चिट्ठी भेजी गई, ये आपका भूतकाल का है, जबकि चिट्ठी भेजी जाती है और चिट्ठी भेजी गई है, यह आपके वर्तमान के सेंटेंस। जो अदर विकल्प आपके दिए गए हैं, चिट्ठी भेजी जाती है और चिट्ठी भेजी गई, ये दोनों वर्तमान काल के हैं, और चिट्ठी भेजी जाएगी जो चौथा ऑप्शन आपका है, ये भविष्य काल का है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि इसमें व्याख्या जो दी गई है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक प्रश्न के साथ साथ अनेक प्रश्नों को भी कवर किया गया, मतलब एक प्रश्न आप पढ़ते हैं तो उससे 2 से 4 प्रश्न आपके और कवर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको हमारा कंटेंट और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है नए नए और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, चलिए, और अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको जरूर वॉच करें, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, सामान्य भूतकाल से रिलेटेड आपके कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो देखते हैं। हमारा 237 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। तो यह UPSI 2017 में आपका पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, सामान्य भूतकाल, बच्चा गया। ठीक है, व्याख्या में देख लीजिए, बच्चा गया में सामान्य भूतकाल है, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान हो
उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों ने चित्र बनाया, विशेष समय का ज्ञान ना हो, क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो तो उसे सामान्य भूतकाल, नॉर्मली ऐसे ही बोल दिया गया हो तो वो सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आपका आता है। चलिए अब देखिए 238 नंबर प्रश्न आपका हो जाएगा, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं। प्रयुक्त काल आपको बताना है। यह भी यूपीएससी 2017 में आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सामान्य भूतकाल। ये आपका सभी एग्जामों में काम आएगा, जो भी आपके हिंदी एग्जाम, जिसमें भी हिंदी आएगा आपके जिस भी एग्जाम में, उन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसी भी एग्जाम को आप देते हैं अगर उसमें हिंदी सब्जेक्ट आ रहा है तो ये बिल्कुल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, एकदम गिने चुने प्रश्न दिए गए हैं, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन है। अब देखिए 239 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, खालिस्तान दिया गया है, निम्न में से कौन सा सामान्य भूतकाल का वाक्य है। तो आपको खालिस्तान की जगह में आपको फिल करना है कौन सा सामान्य भूतकाल का वाक्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ऐसे हो जाएगा, वर्षा हुई। नॉर्मली ऐसे बोल दिया गया ना कि वर्षा हुई, तो ये सामान्य भूतकाल हो जाएगा। ये यूपीएससी आपका 2017 में पूछा गया। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा यूपीएससी। अब देखिए आसन्न भूतकाल से रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए गए हैं आपके, आसन्न भूतकाल। ठीक ना, तो इसका आपका 240 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है। आसन्न भूतकाल में कौन सा वाक्य आपका आएगा ये बताना है आपको। ये यूपीएससी वन रक्षक में आपका पूछा गया है। ठीक है, कब पूछा गया है, ये 2018 में आपको पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, मैंने आम खाया है, ये आसन्न भूतकाल है। ठीक है, अब देखिए इसकी व्याख्या जो है कि इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग रीड करेंगे। क्या हो जाएगा, मैंने आम खाया है वाक्य में आसन्न भूतकाल है। ठीक है, इस काल में क्रिया के व्यापार की समाप्ति की निकटता स्पष्ट होती है। ठीक है, निकटता स्पष्ट होती है। यह अन्य विकल्पों में मोहन आया, सीता गई, सामान्य भूतकाल है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी है, इसमें आपको सामान्य भूतकाल है। वह आया था, यह पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, सी ऑप्शन। और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, नहीं डी तो आपका हो जाएगा सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चलिए और आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा, तू आता तो मैं जाता, यह आपका हो जाएगा हेतु मध्य भूतकाल, यानी कि हेतु मध्य भूतकाल आपका हो जाता है, इसमें ऑप्शन ए में होगा। चलिए अब देखिए 241 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल आपको पहचानना है। यह यूपीएससी 2017 में आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। ठीक है, अगला देखिए आपका पूर्ण भूतकाल से रिलेटेड कुछ प्रश्न है आपके, तो देख लेते हैं। 242 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। पूर्ण भूतकाल का उदाहरण आपको बताना है, यह वीडियो एग्जाम में आपका पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, वे आए थे, यह पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, जबकि आपके जो बाकी के विकल्प हैं, वे गए सामान्य भूतकाल, वे खा रहे थे अपूर्ण भूतकाल, वे सोकर उठे हैं आसन्न भूतकाल हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए अगला हो जाएगा आपका 243 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैं खाना खा चुका था, वाक्य में कौन सा भूतकाल भेद है बताना है आपको। यह राजस्व लेखपाल 2015 में आपका पूछा गया है। ठीक है, तो बताइए कौन सा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल से रिलेटेड कुछ आपके प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल से रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो आपका 244 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे। ठीक है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। तो वाक्य का आपको काल पहचानना है, कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी। व्याख्या देखिए, क्रिया के जिस रूप से क्रिया का भूतकाल में होना तो पाया जाए, परंतु उसकी समाप्ति के समय का बोध न हो, यानी कि समाप्ति के समय बोध न हो तो अपूर्ण भूतकाल होता है। ठीक है, तो इसलिए अपूर्ण यहाँ पे भूतकाल है। अगला हो जाएगा 245 नंबर क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, 245 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। यह व्यायाम प्रशिक्षक में आपका पूछा गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, रामू खाना खा रहा था, यह अपूर्ण भूतकाल आपका होगा यहाँ पे। अब देखिए बाकी के जो विकल्प आपके हैं वो क्या हो जाएंगे, पहला तो आपका हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल, दूसरा माँ खाना बना चुकी है, यह पूर्ण वर्तमान काल है, मुझे बाहर जाना है, यह वर्तमान काल है, हम घूमने जाएंगे, यह सामान्य भविष्य काल है। ठीक है, इस प्रकार इसकी व्याख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जरूर इसको देखें इसकी बिना किए। अब देखिए आपका हो जाएगा 246 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दिए गए वाक्य का सही काल निर्धारण कीजिए। तो आपका वाक्य क्या दिया गया है, वह सो रहा था, इसमें कौन सा काल है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या सही है, सी सही है, अपूर्ण भूतकाल है इसमें। ठीक है, चलिए अगला नंबर आपका हो जाएगा 247 नंबर, सीता सो रही थी, वाक्य का आपको काल बताना है। तो क्या हो जाएगा,
यह यूपीपी कांस्टेबल में पूछा गया 2018 में। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। अगला आपका हो जाएगा 248 नंबर क्वेश्चन क्या है? सुरेश गीत गा रहा था, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल को पहचानना है। यह भी यूपीपी में पूछा गया कांस्टेबल में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, चलिए अब देखिए जो बाकी के विकल्प आपके दिए गए हैं, ये देखिए पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आपको क्या दिया गया है? एक वाक्य दिया गया है, इससे आप पहचान सकते हैं। पूर्ण भूतकाल, उसने रात को खाना खाया था। ये देखिए इसमें पूरा काम हो गया, इसलिए पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या होगा? प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर गए, तो ये सामान्य भूतकाल हो जाएगा। आसन्न भूतकाल क्या होगा? मैंने चाय पी है। ठीक है, तो ये आसन्न भूतकाल होगा। इसमें वर्तमान के तरीके फीलिंग आती है, ऐसा लगता है जैसे वर्तमान हो, लेकिन ये आसन्न भूतकाल है। अब देखिए संदिग्ध भूतकाल से रिलेटेड कुछ प्रश्न हम देखेंगे। क्या हो जाएगा? हमारा 249 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? यह यूपीएससी 2017 में आपका पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, मैंने वहीं सामान रखा होगा। यह आपका वाक्य संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आएगा। चलिए अब देखिए आज का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। हेतु हेतु मध्य भूतकाल, इसके अंतर्गत कौन प्रश्न है आपका 250 नंबर, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, मतलब इसमें एक काम दूसरे से जुड़ा होता है, इसलिए हेतु हेतु बोलते हैं इसको। इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? तो क्या हो जाएगा? तो ये तो ऊपर ही दिया गया है, हेतु हेतु मध्य भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। यह यूपीएससी 2017 में आपका पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए अगले वीडियो में हम भविष्यकाल से शुरू करेंगे, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम चर्चा करेंगे। इस प्रकार आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहेगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर इसको शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और प्लेलिस्ट में जाके पुराने वीडियो जरूर वॉच करें, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। डिस्क्रिप्शन में इसके टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको जरूर ज्वाइन कर लें, जिसमें इंपॉर्टेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको उसमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, चलिए ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।